और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आज का जो कहानी है, आज की जो बातें मैं बताने जा रही हूँ, उस दिन सारा संसार रोया था। तो बहुत ही दुखद, हम सब भक्तों के लिए वो दिन बहुत ही दुखद था। तो सुनिएगा ज़रूर। और हमारा देश क्या, भारत तो, इंडिया तो रोया ही था, साथ में विदेश भी रोया था, क्योंकि वो दिन ही इतना दुखद था कि हम बता नहीं सकते। और इसके पीछे कई लोग जो हैं अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच बात है। और उस दिन मतलब ऐसा हो गया था जैसे पूरा संसार रुक सा गया था, हवाओं का रुख बदल गया था और मौसम भी अलग तरीके से करवट ले रहा था। तो अंत तक सुनिएगा ज़रूर। अगर बाबा के भक्त हैं तो ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं जानी तो फिर बाबा की भक्ति का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो बने रहिएगा। और बहुत मतलब आज बहुत भारी मन से आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दुखद दिन था हम सब भक्तों के लिए। हम तो खैर नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन अभी भी फील कर सकते हैं वो दुख कि उस समय भक्तों को कितना दुख हुआ होगा। और खैर, जो बात बताने जा रही हूँ वो बाबा तो खैर हमारे कहीं नहीं गए, वो तो अभी भी हैं। पर होता है ना कि एक प्रत्यक्ष शरीर में रहना और एक अप्रत्यक्ष रूप में रहना, दोनों में फ़र्क होता है। हम अभी उतने महान नहीं हुए हैं कि हम ये सोच के खुश हो जाएं कि आत्मा तो अमर है और शरीर से क्या होता है। हम अभी उस लेवल पर पहुँचे नहीं हैं, बहुत समय लगेगा और शायद इस जन्म में कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो प्राणी प्रत्यक्ष रूप में ही चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप में मतलब नॉर्मल इंसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये संत योगी ही बर्दाश्त कर लेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें तो प्रत्यक्ष शरीर से ही प्रेम होता है। और ठीक है, बातें हैं कि अप्रत्यक्ष आत्मा तो अमर है, वो तो हमेशा ही रहती है, लेकिन हम प्राणी मात्र को सिर्फ प्रत्यक्ष शरीर ही चाहिए जिससे हम प्रेम करते हैं। और ठीक है, आत्मा से हमें प्रेम है, लेकिन उस प्राणी के जाने का जो दुख होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो इमीडिएट घर वाले होते हैं वही जानते हैं। बाकी लोग 4 दिन आपके दुख में शोक मनाएंगे, उनके 4 दिन भी नहीं लगता, हार्डली सिर्फ दुख प्रकट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली दिल से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है वो ही इफ़ेक्ट होती है। तो अंत तक सुनिएगा जो बातें मैं बताऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों, पसंद आती हों। और मैं भी पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियो बना करके लाऊं। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ। ये बात है 9 सितंबर 1973 की। बाबा जो हैं वो कैची धाम से वृंदावन के लिए निकल रहे थे। पर उस दिन ना होता है ना कि कुछ अजीब सा भक्तों को फील हो रहा था। भक्त लोग कुछ अजीब सा फील कर रहे थे कि आज बाबा वो नहीं लग रहे जैसे वो रोज होते थे। और बाबा ने कहा कि आज वो कार से नहीं, वो ट्रेन से वृंदावन जाएंगे। तो यूजुअली बाबा कार से ही जाते थे, लेकिन अब भक्तों को भी बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। और उस दिन बाबा ने वहाँ के सारे मंदिरों, जो भी मंदिर थे, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, सबके आगे अपना शीश नवाया, सर झुकाया और वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तो कहते हैं ना, उस दिन हवाओं का रुख भी कुछ अजीब सा था और मौसम भी कुछ अजीब तरीके से करवट ले रहा था। और भक्तजन बहुत आश्चर्यचकित थे बाबा का थोड़ा सा बदला रूप देख करके, क्योंकि बाबा यूजुअली होता है ना कि जब कोई बड़ी हस्ती का कुछ एक आभास, एक सिग्नल सा मिलने लगता है भक्तों को भी। तो बाबा ने फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी और वो वृंदावन आए और वहाँ आकर के वो मथुरा स्टेशन पर उतरे। मथुरा स्टेशन पर उतर करके वो फिर वहाँ से वृंदावन के लिए जा रहे थे।
और वृंदावन जाते समय उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा खराब होने लगा। अब सारे भक्तजनों में शोक की लहर दौड़ गई कि बाबा को क्या हो रहा है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है ना वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा। और होता है ना कि जो महापुरुष होते हैं उनको तो अपना शरीर छोड़ने का बहाना चाहिए, बाकी तो हम जो नॉर्मल लोग हैं उनको होता है कि अरे इनको शुगर हो गई थी, इनको बीपी हो गया था। वो सब महापुरुषों के लिए तो एक बहाना होता है मात्र अपना शरीर त्यागने के लिए, क्योंकि किसी न किसी बहाने से तो उनको जाना ही है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड लेकर के आते हैं। आप देखिएगा किसी भी जो भी भगवान इस धरती पर आए हैं उनका एक टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को पूरा करके वो चले गए। ऐसे ही बाबा भी धरती पर आए थे और अपना कार्यकाल पूरा करके उनको तो जाना ही था। तो बाकी बहाना था, लोगों ने कहा उनको शुगर हो गई थी और उनको जो भी कुछ था। तो खैर बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फिर बाबा को वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहाँ पर उनको फिर डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क लगाया। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, जब बाबा कैंची धाम से चल रहे थे ना तो हवा से उनका कंबल उतर करके नीचे गिर गया था। भक्तों ने उनको उड़ाना चाहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं कंबल नहीं ओढ़ूंगा। तो कुछ अलग सा बिहेवियर शुरू से ही कैंची धाम से ही बाबा का था। खैर फिर बाबा की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उनको डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क लगाया और बाबा ने कहा नहीं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने वो ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना, इसको हटा दिया। और धीरे धीरे हवाओं का रुख बदलने लगा, मौसम अजीब तरह से करवट लेने लगा, क्योंकि महापुरुष जो है वो पूरे तरह से तैयार थे कि अब उनको समाधि लेनी है और इस संसार में उनको जो भी लीलाएं करनी थी वो कर चुके। तो भगवान को भी पता था कि बाबा उनके पास आ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन जो भी उनकी लीलाएं हैं, जो भी उनके चमत्कार हैं, वो सब यही हैं और अभी भी हैं। तो इस तरह से बाबा ने अपना शरीर छोड़ा और छोड़ते समय उनके मुख पे सिर्फ उन्होंने 3 बार जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश कहा और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने समाधि ले ली। जैसा महापुरुष लोग मरते थोड़ी हैं, वो तो अमर हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो बाबा जी ने उसके बाद समाधि ले ली। पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहिए कि शोक की लहर दौड़ गई। क्या भारत, क्या विदेश, क्योंकि विदेशों में उनके भक्तों की कमी नहीं थी। पूरा देश शोक में डूब गया। ऑल इंडिया रेडियो पर भी उनकी शरीर छोड़ने की न्यूज़ आने लगी और भक्तजन सारे इकट्ठा होने लगे उनका दाह संस्कार के लिए। अब उनके दाह संस्कार को भी लेकर के लोग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उनको दफनाया जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जैसे हिंदू रीति के अनुसार उनको जलाया जाए। पर फाइनली वहाँ एक बाबा थे जो बहुत बड़े संत थे वृंदावन में। उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा का दाह संस्कार हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार ही होगा। तो बाबा को फिर ये हुआ कि उनको अब जलाया जाएगा। पर जब जैसे जैसे टाइम हो रहा था, पर सिद्धि माँ वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। तो सबने कहा नहीं, बहुत लेट हो रहा है, अब बाबा को जलाया जाना चाहिए। तो जैसे ही सब लोग बाबा को जलाने के लिए ले गए और सिद्धि माँ पहुँच नहीं पाई थी, इतनी ज़ोर का तूफ़ान आया, इतनी ज़ोर का तूफ़ान आया कि लोगों को आँखों से दिखाई देना बंद हो गया। फिर इसी बीच सिद्धि माँ वहाँ पहुँची, क्योंकि बाबा की तो वो प्रिय थी, उनके बिना कैसे वो संस्कार कर सकते थे। जैसे ही सिद्धि माँ वहाँ पहुँची, मौसम ठीक हो गया और सिद्धि माँ भी उस बाबा के दाह संस्कार में शामिल हुई। बहुत दुख का दिन था, बहुत शोक का दिन था, लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि बाबा तो एक टाइम के लिए आए थे और उनको तो जाना ही था। तो फाइनली उनका फिर दाह संस्कार किया गया और उनकी जो अस्थियां थी वो 4 धाम जो बाबा के हैं ना, वहाँ उनको रखा गया। और बाबा के एक बहुत प्रिय शिष्य
एक प्रिय शिष्य उनके थे पूर्णानंद तिवारी जी। तो बाबा की मंशा थी कि पूर्णानंद तिवारी जी ही उनको कंधा देंगे, तो उन्होंने ही उनको कंधा दिया। और जब बाबा का ये घटना हुई तो उसके बाद भक्तों को अलग अलग तरीके के चमत्कार देखने को मिले। तो उसमें से एक भक्त का बहुत ही आश्चर्यजनक उसको चमत्कार देखने को मिला कि उसने देखा कि राम जी, लक्ष्मण जी और बीच में उनके नीम करोली बाबा जी हैं और हनुमान जी उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स भक्तों को उनकी समाधि के वक्त देखने को मिले। तो खैर उनको चार धाम में उनकी अस्थियां दफनाई गई और उनको अस्थियों को रखा गया और उनके ऊपर बाबा की एक स्टैचू लगाई गई, एक मूर्ति लगाई गई। तो ये चार धाम जो है ना, बहुत ही फेमस धाम है। पहला धाम जो है वो वृंदावन में है, जिसको कि उनका महासमाधि स्थल बोला जाता है। और केहर सिंह जी ने उनकी अस्थियों को सब जगह, चारों जगह ले जा कर के रखा और मंदिर बनवाया। तो पहली जो वृंदावन है महासमाधि स्थल है, दूसरा कैची धाम जहाँ बाबा रहा करते थे, और तीसरा फर्रुखाबाद में है नीम करोली धाम। नीम करोली धाम जो है वो फर्रुखाबाद में जहाँ बाबा ने ट्रेन रोक के चमत्कार किया था, तो वहाँ भी उनका एक आश्रम है, वहाँ भी उनकी अस्थियाँ हैं। और चौथा लखनऊ में है जो कि हनुमान सेतु मंदिर। हनुमान सेतु मंदिर में उनका इसलिए वहाँ पे धाम है क्योंकि उन्होंने वहाँ जो चमत्कार किया था पुल बनवा करके, इसकी कहानी मैं भी आपको सुनाऊंगी किसी दिन। तो ये चार जगह जो है बाबा के मेन स्थल है जहाँ उनकी अस्थियाँ रखी गई हैं। बाकी 108 जगह पर बाबा के आश्रम हैं। इंडिया में ही क्या, जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब जगह बाबा के आश्रम हैं। तो ऐसे बाबा ने अपना शरीर छोड़ा और पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई थी, लेकिन बाबा ने सिर्फ शरीर ही छोड़ा था। आज भी बाबा हमारे बीच हैं, हमेशा रहेंगे और आज भी लोगों के साथ चमत्कार करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब बाबा के बारे में बात हो रही है तो उनकी समाधि से जुड़ी जानकारी भी आपको मैं दे दूँ। तो जो जानकारी मैंने जुटाई मैंने आपको बता दी। अब हो सकता है कई भक्त लोगों को और ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन मुझे जो पता चली मैंने आपको बताई। आई होप आप इससे रिलेट कर पाएंगे। और कहीं इसीलिए मैं कहती हूँ ना, बाबा अभी भी चमत्कार करते हैं। भक्ति, श्रद्धा अटूट, बिल्कुल टूट करके उनकी भक्ति करिए और आप सुनिए। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स लोगों के साथ हुए हैं ना, ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ जो हुआ था वो मैंने शेयर किया है। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं फिर से इसको शेयर करूँगी। तो पूरी श्रद्धा भक्ति बना करके रखिए, बाबा यही है और हम सबको देख रहे हैं। और मैंने कहा कि अगर टाइम मिले तो कैची धाम हो करके ज़रूर आइएगा। और लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए प्रेयर करिएगा। जी मैं ज़रूर आपके लिए प्रेयर करूँगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगी, क्योंकि मैंने ही ये बेड़ा उठाया है कि मैं सबके अंदर बाबा की भक्ति जगा सकूं और जो लोग दुख में हैं, तकलीफ़ में हों, उनका उद्धार हो सके, उनकी तकलीफ़ें दूर हों, उन सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और सब। और बाबा हमेशा कहा करते थे कि कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म करिए, बिना किसी फल की इच्छा के, बिल्कुल अनकंडीशनल कर्म करना है। तो वो आप करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, बाबा आपको ज़रूर मिलेंगे, बाबा की कृपा आप पर ज़रूर होगी। तो हनुमान जी की भक्ति करते रहिए। जैसे मैंने कहा ना, वो तो साक्षात संकट मोचन है। संकट मोचन मतलब संकट को हर लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दुनिया का कोई भी संकट आपके ऊपर हो ना, इस मंत्र में, इस चालीसा में इतनी शक्ति है ना कि सब ठीक हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं होगा, बस पकड़े रहिए, जोर से पकड़े रहिए, हनुमान जी को छोड़िएगा नहीं। कहते हैं ना कि जिस घर में पति पत्नी दोनों मिल करके भगवान की भक्ति करते हैं ना, उस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और चलिए, अगर पति किसी कारणवश ना भी कर पा रहा है और अगर पत्नी भगवान की भक्ति करती है, घर में पूजा पाठ करती है, तो पति क्या, पूरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
उसमें इतनी शक्ति होती है। जैसे आपको जालंधर और वृंदा की अगर कहानी पता हो, तो वृंदा एक तपोवती स्त्री थी, तप करती थी, और जालंधर एक राक्षस था। लेकिन वृंदा के तपोबल से जालंधर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका, बड़े बड़े देवताओं को आना पड़ा। तो इसीलिए अगर परिवार का कोई एक भी सदस्य भगवान की भक्ति करता है ना, तो पूरे परिवार को उसका फल मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान करे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं कर पा रहा है, पर अगर कोई एक भी व्यक्ति घर में पूजा पाठ करता है तो उसकी पूजा का फल पूरे परिवार को मिलता है और पूरा परिवार सुखी होता है। और पूजा अर्चना ये सब मिथ्या नहीं है, ये सब सच है, और इसमें सच में इतनी शक्ति है ना। आप शुरू करके देखिएगा, अगर आपने शुरू नहीं की, इतनी शक्ति है इस मंत्रों में। हमारे जो मंत्र हैं वो इतने शक्तिशाली है ना कि बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। दुनिया की कोई बीमारी, कुछ भी हो, आपको परास्त नहीं कर सकती। तो मेरे दोस्तों, भगवान पे श्रद्धा बनाइए, विश्वास बढ़ाइए और सब ठीक होगा। कुछ भी आपके साथ गड़बड़ नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी ये मत सोचिए अरे मैं तो ऐसा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है आपको, आप सब हेल्दी हैं, आप सब स्वस्थ हैं और आप सब पर भगवान की कृपा है। तो बिल्कुल डट के, हिम्मत के साथ लगे रहिए, कर्म करते रहिए, बिना अनकंडीशनल कर्म, बिना किसी फल के। आपका कल्याण ज़रूर होगा, ये मैं कहती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो राम राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यही राम नाम सत्य है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको बाबा की, जो भी बाबा ने चमत्कार किए हैं, कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सही वो चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ और आपकी श्रद्धा भक्ति भगवान में बढ़ाऊँ। तो धन्यवाद, और आई होप आप सब हेल्दी, हैप्पी और स्वस्थ रहें।